यस, गुड आफ्टरनून। ओके स्टूडेंट्स, टेक आउट पेज नंबर 178। पहले हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके आफ्टर हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पेज नंबर आप निकालिए, पेज नंबर 178। ओके, नुपुर एंड नेहल, पेज नंबर 178। कैसे नहीं भेजा मैंने? क्वेश्चन 3 का आंसर नहीं भेजा क्या विष्णु चौधरी, संदीप? आई थिंक मैंने सेंड कर दिया आपके पास में। भेज दिया, ओके। तो नुपुर एंड नेहल आपके पास भी पहुंच गया होगा। सेंड नहीं किया? ओके, अगर तो मैं सेंड कर दूंगा। ओके, फर्स्ट और सेकंड सेंड कर दिया, थर्ड नहीं किया, मैं चेक कर लूंगा, नहीं किया तो मैं सेंड कर दूंगा। ओके, ओके ओके। ओके, तो फिर अभी मैं टिक लगा देता हूं आपको पहले वो। तो पेज नंबर 174 निकालिए। ओके, टेक आउट पेज नंबर 174, आंसर नंबर थर्ड का। पेज नंबर 174 में आप देखिए, आपके लिखा है वंडरफुल टू नो। ओके, निकाल लिया आपने वंडरफुल टू नो? जस्ट उसके अगला पैराग्राफ। ओके, ये देखिए आप, वंडरफुल टू नो, पेज नंबर 174। इसमें आप यहाँ देखिए, ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, इसके सेकंड थर्ड लाइन में देखिए, द नेशनल हाईवे सिस्टम। ओके, द नेशनल हाईवे सिस्टम मिल गया आपको। यहां से फोर्थ लाइन में इंपॉर्टेंट सिटीज, the national highway system has been developed to connect the state capitals, industrial towns, port towns and other important cities। बस यहां तक करना है आपको। ओके, फिर मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। और कुछ? ठीक है, फिर मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। यस, एक्सरसाइज, टेक आउट एक्सरसाइज एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 1। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूरल सेटलमेंट? कौन सा इसमें रूरल सेटलमेंट नहीं है? तो देखिए, इसमें डिफेंस टाउन रूरल सेटलमेंट होगा, क्योंकि डिफेंस टाउन है तो ये रूरल में तो हो नहीं सकता। बाकी न्यूक्लिएटेड एंड डिस्पर्स सेटलमेंट आपको रूरल एरियाज में दिखाई देते हैं, बल्कि जो डिफेंस टाउन है ये अर्बन एरियाज में रहते हैं। ओके, तो फर्स्ट में फर्स्ट का ओके, second, a settlement in which people are involved in non agriculture activities। तो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में कहाँ के लोग इन्वॉल्व नहीं होते? अर्बन सेटलमेंट्स के नहीं होते। ओके, ये फर्स्ट में डिफेंस एंड सेकंड में बी।
ओके संदीप, सेकंड बी। क्लियर है? ए एंड दोनों में बी। संदीप फर्स्ट में ए नहीं होगा, फर्स्ट में रुको, फर्स्ट में ए है एंड सेकंड में बी है। ओके, फर्स्ट में ए एंड सेकंड में बी। क्लियर है? नेक्स्ट, fill in the blanks. Linear settlements are elongated settlements where dwelling develops along a road, a river, और ये कैनल। फिल कीजिए। रोड, ए रिवर, ए कैनल। ओके, रोड, ए रिवर, ए कैनल। यस, ए जो ना, ओके, ए भी जरूरी है। नुपुर एंड नेहल, ए भी जरूरी है। ओके, आंसर डैश टाउन्स डेवलप अराउंड ए लार्ज पोर्ट और हार्बर। तो पोर्ट एंड हार्बर आ रहा है, तो कौन से होंगे? पोर्ट। पोर्ट। ओके, थर्ड होगा द प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड डैश मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आंसर बताइए आप, थर्ड में क्या आना चाहिए? फास्ट। वेरी गुड अपेक्षा। वेरी गुड, फास्ट। And fourth, the Great Lakes between the USA and Canada. Is the world's largest and busiest inland water. ओके, फोर्थ में लिखिए आप कनाडा। फोर्थ कनाडा। अपेक्षा स्पेलिंग सही कीजिए, कन्नड़ा नहीं होगा, की लैंग्वेज है। कनाडा लिखिए, अपेक्षा। करेक्शन कीजिए अपनी स्पेलिंग का। ओके, कनाडा। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स। Administrative towns are Durgapur, Pittsburgh, and Osaka. False.
सेकेंड, डिफेंस टाउन्स डेवलप अराउंड ए लार्ज फोर्ट। नो फोर्ट आ रहा है तो फोर्ट टाउन होते हैं वहां पे, सेकेंड की फॉल्स। एंड थर्ड, ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम। ट्रू। Mediterranean and Indian Ocean route is the most important sea route of the world. False. ये most important नहीं है. Okay. Fifth, newspaper, television, radios are called the mass media. Very good. True है ये भी. वेरी गुड. एक बार नेक्स्ट कीजिए. फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू. ओके. ओनली थर्ड एंड फिफ्थ ही राइट है, बाकी तीनों क्या है, रॉन्ग है. क्लियर है बच्चों. नेक्स्ट देखिए एमसीक्यूज. इन इट कनेक्ट्स द अटलांटिक एंड द पैसिफिक ओशियन. तो अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन को कौन सी कैनाल कनेक्ट कर? बताइए. एमसीक्यू फर्स्ट में क्या आएगा? इन द ब्लैंक्स का सेकंड. प्रांजल, फिल इन द ब्लैंक्स में सेकंड में है आपके पोर्ट, PORT. प्रांजल, फिल इन द ब्लैंक सेकंड में पोर्ट. ओके. एंड एमसीक्यू फर्स्ट में पनामा कैनाल. मैच द फॉलोइंग रह गए. पहले एमसीक्यू कर लो, फिर मैच द फॉलोइंग करवाएंगे. ओके. फर्स्ट में आपने कर लिया पैनामा कैनाल. एंड सेकंड, ही डेवलप्ड द मोर्स कोड, सैमुअल मोर्स. एमसीक्यू कर लो पहले. सेकंड का नूपुर कह रही है ई कहां पर है? मेरे तो इसमें ABC है, आपके EP है. C एंड वेरी गुड. हो गया बच्चों एमसीक्यूज. ओके. अब हम करते हैं मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग में भी ABCDE तो है ही नहीं है. ओके. यस. मैच द फॉलोइंग. ओके. 3 4 1 5. 3 4 1 5 2 कर लीजिए. हो गया ये 3 4 1 5.
कर लिया आपने? वापस मैं लिख देता हूँ एक बार। ये देखिए 1 2 3 4 ये 5। ओके, तो फर्स्ट का इसमें कौन सा होगा? फर्स्ट में सी, सेकंड ई, थर्ड ए, फोर्थ बी और फिफ्थ में डी। इस तरह से अब क्लियर है? सी ई ए बी डी। वेरी गुड, संदीप का सही है बिल्कुल। मैच कीजिए ये, फर्स्ट का सी, सेकंड का ई, थर्ड का ए, फोर्थ का बी, फिफ्थ का डी। फास्ट। प्रांजल फिल इन द ब्लैंक्स का सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स में सेकंड में पोर्ट। प्रांजल सेकंड में पोर्ट लिखिए। कर लिया प्रांजल? और कुछ पूछना है? कुछ रह गया हो आपका? एनी क्वेश्चन? फिर मैं आपके पास सेंड कर दूंगा। ओके, आप उसमें एक बार और मैच कर लेना। यस, अब निकालिए आप चैप्टर 10। ओके, चैप्टर नंबर 10, लाइफ इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, पेज नंबर 180। टेक आउट पेज नंबर 180, चैप्टर 10, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। निकाल लिया बच्चों? अब देखिए, ट्रॉपिकल रीजन्स लाई बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, जो ट्रॉपिकल रीजन है ये कहां पर आता है? इक्वेटर के आसपास का जो एरिया होता है वो ट्रॉपिकल। विष्णु चौधरी, इसमें शॉर्ट के क्वेश्चंस मैंने भेज दिया, फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड मैंने अभी मार्क करवा दिया। ओके, ट्रॉपिकल रीजन लाई बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, तो इनके जो पार्ट है, ओके, ये जो पार्ट है ये ट्रॉपिकल रीजियंस में आता है। रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ में। अमेजन बेसिन लाई नॉर्थ दिस बेल्ट एंड is formed due to Amazon river that flow in South America। जो अमेजन बेसिन है यानी कि जो अमेजन रिवर है वो साउथ अमेरिका में फ्लो होती है, और जहां से वो बहती है उसका जो वे है, जहां जिस रास्ते से होकर वो जाती है, जो भी रिवर है जहां से वो ड्रेन करती है, बहती हुई जाती है, तो उसके आसपास का जो एरिया होता है उससे हम बेसिन कहते हैं। ओके, तो अमेजन रिवर जहां से फ्लो करती हुई जाती है उसका जो वे है, दिस इज कॉल्ड अमेजन बेसिन। ओके, साउथ अमेरिका के अंदर है ये। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो इन द सब ट्रॉपिकल रीजन, जबकि जो इंडिया के अंदर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र है ये सब ट्रॉपिकल रीजन है। हैंस फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, और ये गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन बनाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यानी जो भी रिवर है वो जिस रास्ते से बहती हुई जाती है वो उसका बेसिन कहलाता है। ओके, तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन
यानी गंगा ब्रह्मपुत्र जिस रास्ते से बहती है, अमेजन बेसिन, अमेजन रिवर जहां से जाती है, नाइल बेसिन, नाइल जिस रास्ते से जा रही है वो नाइल बेसिन हो गया। ओके, और ये बेसिन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है। देयरफॉर दीज टू रीजन्स हैव डिफरेंट फिजिकल एनवायरनमेंट, लेकिन दोनों का ही फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है, अलग अलग है। किस तरह से अलग है वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट इज द अमेजन बेसिन, तो ये कहां पर है, साउथ अमेरिका में। ओके, the Amazon River is the most important river of South America. It carries largest volume of water in the world. सबसे ज्यादा जो वाटर है वर्ल्ड के अंदर अगर किसी रिवर बेसिन में है तो है अमेजन रिवर बेसिन में। ओके, और ये कहां से स्टार्ट होती है, ये एंडीज माउंटेन से स्टार्ट होती है एंड ड्रेन्स इनटू द अटलांटिक ओशन, और अपना जो पानी है वो कहां ले जाके डाल देती है, अटलांटिक ओशन में। It is joined by more than 1000 tributaries on its way, और अपने रास्ते में ये हंड्रेड्स में थाउजेंड्स ट्रिब्यूटरीज मीन्स होती है सहायक नदियां, यानी कि ऐसी स्मॉल रिवर्स जो कि इनके रास्ते में आती है और इसके अंदर क्या हो जाती है, मिक्सअप हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज। तो लगभग 1000 के आसपास ऐसी छोटी रिवर्स होती है, स्मॉल रिवर्स होती है जो कि रास्ते में इसमें मिल जाती है, और इसका जो पानी है वो कहां जाके ड्रेन हो जाता है, अटलांटिक ओशियन में। ओके, द अमेजन रिवर अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज फॉर्म द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड, और इसीलिए अमेजन बेसिन का जो अमेजन बेसिन है वो लार्जेस्ट रिवर बेसिन बनाती है वर्ल्ड का। क्लियर है? अमेजोनिया इज द टर्म यूज्ड फॉर अमेजन बेसिन, और अमेजोनिया भी अमेजन बेसिन के लिए यूज किया जाता है, अमेजन बेसिन के लिए अमेजोनिया वर्ड भी यूज किया जाता है। इट लाइज बिटवीन द ब्राजीलियन हाईलैंड इन द साउथ एंड गुआना हाईलैंड इन द नॉर्थ। तो ये हो गया अमेजन बेसिन का। अब देखिए अमेजन बेसिन के बाद में जो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड के अंदर वो है नाइल रिवर। ओके, आफ्टर सॉरी, जो अमेजन बेसिन है वो नाइल के बाद में सेकंड लार्जेस्ट रिवर होती है, और फर्स्ट कौन सी है, नाइल है। ओके, आफ्टर नाइल इट इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। इसकी जो टोटल लेंथ है इसका रिवर बेसिन की वो है 6280 किलोमीटर्स। तो फर्स्ट नंबर की कौन सी होगी, नाइल बेसिन हो गई। ओके, और सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी हो गई, अमेजन बेसिन। It has a very wide mouth or estuary that makes the river navigable, और क्योंकि इसमें लगभग 1000 के आसपास रिवर मिक्स हो जाती है तो ये काफी वाइड हो जाती है। ओके, that make the river navigable for large boats up to मैनुआस, और इसलिए मैनुआस से यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी जो शिप है वो भी इसमें नेविगेबल में यूज होती है, सेलिंग में यूज की जाती है। Vicente Yancey Pinzon was the first documented European to sail on the river। ये फर्स्ट डॉक्यूमेंटल यूरोपियन थे जिसने इस रिवर के अंदर जो है वो सेलिंग की थी। ओके, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आता है अपना क्लाइमेट। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तो ये कि नाइल जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, और जो सेकंड है वो अमेजन रिवर है, और अमेजन रिवर जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर बेसिन बनाती है, उसमें लगभग 1000 के आसपास रिवर मिक्स हो जाती है। ओके, क्लियर है बच्चों ये? नेक्स्ट क्लाइमेट। अब देखिए रिवर बेसिन है, इतने रिवर्स है वहां पर। ओके, लार्जेस्ट उसमें वाटर बॉडी है रिवर्स के अकॉर्डिंग, तो मीन्स वहां का जो क्लाइमेट होगा वो कैसा होगा, वो हॉट भी होगा और वेट भी होगा। रिवर्स है, इतनी बड़ी रिवर है, मीन्स वहां का जो क्लाइमेट होगा हॉट एंड वेट होगा। ओके, क्योंकि बरसात होती है नॉर्मल, वहां डेली बरसात होगी। इसके अलावा वहां पर क्या होगा, वहां पर जो हॉट क्लाइमेट होगा तभी इवोपरेशन होता है, वहां पर डेली लगभग रेनफॉल होती है, इसलिए वहां का जो क्लाइमेट है वेरी हॉट एंड वेट क्लाइमेट रहता है लगभग साल भर। ओके,
लाइंग इन द इक्वेटोरियल रीजन, और इक्वेटोरियल रीजन पर है तो इक्वेटोरियल रीजन पर जो भी रहता है वहां पर क्या होती है, रेनफॉल डेली होती है, ज्यादा बरसात होती है। अमेजन बेसिन हैज ए वेरी हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। अमेजन विटनेस यूनिफॉर्मली हाई टेम्परेचर, और वहां पर लगभग हाई टेम्परेचर रहता है, ड्यू टू ब्राइट सनलाइट एंड हाई रिलेटिवली ह्यूमिडिटी, और ब्राइट सनलाइट होती है, काफी हॉट रहता है, और वहां पर ह्यूमिडिटी भी काफी ज्यादा मिलती है। क्योंकि वो वाटर बॉडी है तो वाटर बॉडी के आसपास क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। द डे आर एक्सट्रीमली हॉट एंड अनबियरेबल, दिन में इतनी ज्यादा गर्मी होती है, इतनी ज्यादा उमस हो जाती है वहां पर कि वहां पर रहना मुश्किल हो जाता है, इतनी ज्यादा वहां पर ह्यूमिडिटी होती है। वाटर तो होता है बट इवोपरेशन के कारण क्या होता है, ह्यूमिडिटी जो है वो एनवायरमेंट में ज्यादा हो जाती है। ओके, थ्रू आउट द ईयर द अमेजन रिसीव्स हैवी रेनफॉल, लगभग डेली वहां पर हैवी रेनफॉल होती है। आफ्टर 2 PM 2 बजे के बाद में लगभग वहां पर डेली रेनफॉल होती है। हमने पहले भी डिस्कस किया था एक लेसन में, लगभग वहां पर एनुअली 250 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल होती है। रेनफॉल इज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, देयर इज नो ड्राई सीजन, इन द आफ्टरनून इट रेन्स हेवीली एंड एज कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द डे। ओके, वहां पर दोपहर के बाद में काफी तेज बरसात होती है, जबकि अदर पार्ट से हम कंपेयर करें तो यहाँ पर रेनफॉल ज्यादा होगी। यहाँ पर कोई भी ड्राई सीजन नहीं होता, क्यों, बिकॉज वहां पर डेली ही क्या होती है, रेनफॉल होती है। इट रिसीव्स कन्वेंशन रेनफॉल, कन्वेंशन रेनफॉल हमने पहले डिस्कस कर लिया है, जो 3 टाइप्स की रेनफॉल बताई थी उसमें कन्वेंशन था। ओके, इवोपरेशन से जो रेनफॉल होती है वो कन्वेंशनल रेनफॉल कहलाती है, विच इज एक्कम्पनीड बाय लाइटिंग एंड थंडर, और वहां पर लाइटिंग और थंडर होती है, और दोपहर बाद में डेली बरसात हो जाती है। द वेदर रिमेन्स सल्ट्री, सल्ट्री मीन्स क्या हो गया, ह्यूमिडिटी वाला। ओके, उमस जिसे हम बोलते हैं, उमस वाला, तो ऐसा वहां का वेदर होता है। ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी दिस वेदर हैज ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल, और इसी वजह से जब वहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट वहां पर किस पर पड़ता है, ह्यूमंस पर पड़ता है, वहां जो भी लोग रहते हैं उसके ऊपर इसका डायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिलता है। ओके, अब देखिए नेचुरल वेजिटेशन, जब रेनफॉल ज्यादा है तो नेचुरल वेजिटेशन भी वहां पर ज्यादा होगी, डिफरेंट वेराइटीज के वहां पर प्लांट्स होंगे, श्रब्स होंगी, हर्ब्स होगी, ग्रासेस होगी, तो इस तरह की वहां पर कंडीशन दिखाई देती है। द अमेजन region experience high temperature and heavy rainfall throughout the year. वर्जिन फॉरेस्ट, वर्जिन फॉरेस्ट का मीन्स क्या हो गया, ऐसे फॉरेस्ट जो कि काफी एंशिएंट टाइम से चल रहे हैं, काफी पुराने हैं, ओल्ड फॉरेस्ट है वो। ओके, यानी कि जब अर्ली में थे तब से वो चलते आ रहे हैं, ऐसे फॉरेस्ट को हम बोलते हैं वर्जिन फॉरेस्ट। Heavy rainfall throughout the year. Virgin forest exists in the equatorial tropical rainforest of the Amazon. अंडरलाइन कीजिए, जो वर्जिन जो रेन फॉरेस्ट है वो कहाँ पर मिलते हैं, अमेजन बेसिन के आसपास मिलते हैं, यानी कि इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेजन। दीज आर रेयर फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यूनिक वेजिटेशन कॉल्ड सेल्वाज इज क्रिएटेड बाय थिक कवर ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज ऑफ द अमेजन। अब देखिए वहां पर वेजिटेशन है उसे सेल्वाज कहते हैं, वहां की जो काफी डेंसली वेजिटेशन पाई जाती है जिसे सेल्वाज कहा जाता है। ओके, दीज एवरग्रीन फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप पैटर्न्स ऑफ ट्रीज, और अमेजन बेसिन में जो है 3 टाइप्स के, यानी कि जो ट्रीज पाए जाते हैं या फॉरेस्ट पाए जाते हैं उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो कौन से हैं, जो काफी टॉल होते हैं, जो काफी ऊंचाई तक रहते हैं, लगभग उनकी जो हाइट है 60 मीटर्स तक होती है। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप कौन से हो गए, मीडियम हो गए, जो कि उनकी हाइट उनसे कम होती है। और थर्ड होती है बिल्कुल जो लैंड के आसपास होती है, क्रीपर्स हैं, ओके, क्लाइंबर्स है ना, लाइनर्स है। तो ये सबसे स्मॉल टाइप के हो गए। तो वहां पर 3 टायर सिस्टम पाया जाता है वेजिटेशन का। ओके, सबसे लंबे वाले पेड़, उससे छोटे वाले पेड़, और बिल्कुल छोटे वाले पेड़। तो वहां पर जो लॉन्ग
जिनकी हाइट काफी ज्यादा होती है ये सबसे ज्यादा मिलती है। क्लियर है? अब देखिए द टॉल ट्रीज फॉर्म ए कैनोपी ऑफ द रूफ टॉप। अब देखिए जो लॉन्ग ट्रीज होते हैं तो ऊपर से वो यूं कवर हो जाते हैं, ओके, जब नीचे से ऊपर जाते हैं और ऊपर से कैनोपी टाइप बना देते हैं, ओके, इस तरह से वो शेप बना देते हैं, ओके। तो इस तरह की वो शेप बना देते हैं ऊपर, क्योंकि वहां रेनफॉल काफी होती है, तो सनलाइट जो है वो डायरेक्ट उनसे क्रॉस होकर नीचे तक नहीं आ पाती या बहुत कम आ पाती है, क्योंकि ऊपर वो कैनोपी बना देते हैं, ओके। तो सनलाइट वहां से पास नीचे तक नहीं आ पाती या बहुत कम आ पाती है, इसलिए वहां पर डे में भी जो डे टाइम रहता है उसमें भी नॉर्मल वहां पर क्या रहता है, डार्कनेस रहती है, काफी अंधेरा रहता है। और इसीलिए वहां पर जो स्मॉल ट्रीज है या छोटे जो पेड़ हैं या पौधे हैं वो ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि वहां तक उनके पास में क्या नहीं आ पाती, सनलाइट नहीं आ पाती, ओके। दीज हैव ब्रॉड लीव्स एंड हार्डवुड। यहाँ के जो ट्रीज रहते हैं उनकी पत्तियां काफी बड़ी बड़ी रहती हैं। आयुषी आपने लास्ट क्लास ज्वाइन की थी क्या? आयुषी, अब देखिए इसमें ब्रॉड लीव्स एंड हार्डवुड, दिस cause a shadow due to the which sunlight is unable to penetrable into the forest. सनलाइट नीचे तक आ ही नहीं पाती। इंटीरियर ऑफ द फॉरेस्ट आर डैम्प एंड डार्क एज वेल, इसीलिए जो सनलाइट है वो नीचे नहीं आ पाती, तो इंटीरियर फॉरेस्ट जो है वहां पर काफी रहता है, काफी अंधेरा रहता है वहां पर। इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ द अमेजन बेसिन आर महोगनी, पाम, एबोनी, सिनगोना, रोजवुड एंड रबड़। ये वहां के इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं जो कि अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। द लाइटेस्ट वुड बालसा इज आल्सो फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। अंडरलाइन कीजिए, एक बिल्कुल हल्की लकड़ी होती है जिसे बालसा कहते हैं, वो भी यहाँ पर पाई जाती है, ओके। Various products are obtained from Amazon forest. Shoe polish is made from the wax of the carnauba trees. अंडरलाइन कीजिए, जो शू पॉलिश है तो वहां एक ट्री पाया जाता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, कार्नोवा, ओके। ये एक ट्री पाया जाता है वहां पर, तो उसमें से कुछ लिक्विड सा निकलता होगा, कोई वैक्स टाइप का निकलता है, उससे शू पॉलिश बनाई जाती है। अंडरलाइन कीजिए इसमें, शू पॉलिश इज मेड फ्रॉम द वैक्स ऑफ कार्नोवा ट्रीज, ओके। फुनेन मेडिसिन फॉर क्योरिंग मलेरिया, फुनेन मेडिसिन बनाई जाती है जो कि मलेरिया में काम आती है, जो कि सिनकोना ट्रीज से मिलती है। अंडरलाइन कीजिए, इज ऑप्टेंड, फुनेन जो है कौन से ट्रीज से मिलती है, सिनकोना ट्रीज से मिलती है, ओके। च्यूइंग गम, जो आप खाते हैं, बच्चे खाते हैं, च्यूइंग गम इज मेड फ्रॉम द जूस ऑफ सीकल ट्री, CHICLE ट्री, ओके। जो च्यूइंग गम खाते हैं, बच्चे खाते हैं, तो वो भी वहाँ एक ट्री पाया जाता है, सीकल ट्री, उसमें से कुछ वैक्स टाइप का निकलता है, उससे च्यूइंग गम बनती है। द बालसा वुड इज वाइडली यूज्ड टू मेक राफ्ट्स। तो बालसा है जो ट्री पाया जाता है तो वो काफी लाइट होता है, और उससे जो राफ्ट्स में क्या होता है कि एक बोट जैसी होती है, लकड़ियों को बांध दिया जाता है तो वो राफ्ट कहलाती है, ओके। तो उससे वाटर में क्या होता है, वाटरवेज होता है कि वन प्लेस टू अनदर उससे जाया जा सकता है, ओके, क्योंकि वो हल्की होती है, पानी में डूबती नहीं है। तो ये जो राफ्ट्स है वो भी बालसा ट्री से की वुड से बनाया जाता है। टॉय मॉडल्स ऑफ एरोप्लेन ETC ये भी उसी से बनाए जाते हैं, बिकॉज ये काफी लाइट होते हैं। Nowadays, these forests are being cut down to provide land for farming and plantation. लेकिन परसेंट में क्या हो रहा है, इन ये जो जंगल है, इनके जो पेड़ हैं उनको काटा जा रहा है, किसके लिए, फार्मिंग के लिए, प्लांटेशन के लिए। तो इसी वजह से अमेजन बेसिन के जो ट्रीज है वो अब क्या होते जा रहे हैं, कम होता जा रहा है। अमेजन बेसिन का जो एरिया है वो भी कम होता जा रहा है, बिकॉज वहां से क्या किया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, डिफोरेस्टेशन वहां पर किया जा रहा है, ओके।
नेक्स्ट आता है अपने वाइल्ड लाइफ। अब देखिए वाइल्ड लाइफ में वहां पर एनिमल्स वगैरह कौन से पाए जाते हैं देखते हैं। द डेंस फॉरेस्ट स्वैम्प्स, स्वैम्प्स होता है जो ऐसे थोड़ा कीचड़ टाइप का जो रहता है, बिकॉज वहाँ रेनफॉल ज्यादा होती है ना, दलदल जिसे हम बोलते हैं, वो वहां पर है। एंड रिवर्स ऑफ द अमेजन बेसिन आर रिच इन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ। डिफरेंट स्पीसीज वहां पर मिलती है। सेवरल वेराइटीज ऑफ स्लॉट्स, स्लॉट एक एनिमल होता है। मंकीज आर फाउंड। Tapires, puma, jaguars, armadillos, turtles, iguana, alligator, crocodile, and several species of snakes, include anaconda, are found in deep swamps. Okay, ये सभी एनिमल्स वहाँ पर मिलते हैं। कुछ पानी में रहते हैं, कीचड़ में, दलदल में रहते हैं, कुछ ट्रीज पर रहते हैं। Several varieties of fish are also found, include piranha, पिराना आपने नाम सुना होगा। ओके, ये फिश भी वहां पर पाई जाती है वाटर में। द फियर्स एंड फ्लैश ईटिंग फिश भी है ये। वेरी कलरफुल बर्ड्स भी वहां पर पाए जाते हैं, लाइक टोकन एंड हमिंग बर्ड्स। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरट्स आर आल्सो ए पार्ट ऑफ इट्स वाइल्ड लाइफ। और वहाँ जो पैरट्स है वो भी डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं। पिराना फिश जो फ्लैश ईटिंग फिश है वो भी वहां पर पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स के कलरफुल बर्ड्स भी वहां पर पाए जाते हैं। तो इस तरह से वहां पर काफी स्पीशीज पाई जाती हैं, एनिमल्स की, बर्ड्स की, वाटर एनिमल्स की, ये सभी वहां पर मिलती है। ओके, नेक्स्ट है इसमें पीपल। तो हम पीपल कब पढ़ेंगे? हम पीपल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, इसमें अगर आपको कुछ पूछना है, समझ में नहीं आया हो, अभी मुझसे पूछ लीजिए। 1 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। तेजस, अंडरस्टैंड? तेजस पूछना है आपको? तेजस तो आई थिंक डेली क्लास ज्वाइन नहीं करते। तेजस कभी कभी आते हैं क्लास में। ओके, कुछ नहीं पूछना, नो डाउट। ओके,